आप सबों को जय मसीह की प्रिय सुबह की प्रार्थना में आप का स्वागत है। आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में देंगे। यशायाह का पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 का नाम प्रेज लॉर्ड। यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। प्रेज लॉर्ड। 700 करीबन 700 साल पहले का भविष्यवाणी। जरा सोचना, यीशु मसीह का जन्म का 600 या 700 साल का गैप, उससे पहले यशायाह ने भविष्यवाणी कर दिया था। उतना समय लगा वो भविष्यवाणी पूरा होने के लिए। हालेलुया। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 22 और 23 वचन में वो भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। हालेलुया। 700 करीबन 700 साल का भविष्यवाणी, इतना समय, इतना लंबा पीरियड के बाद वो भविष्यवाणी यीशु मसीह जन्म लेने जा रहा है कर मत्ती का रचित सुसमाचार 1 अध्याय में 22 और 23 कलम में वो प्रोफेसी फुलफिल हुआ। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखता है, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इम्मानुएल का अर्थ परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आदम में पाप को प्रेज़ लॉर्ड, उसमें से एक मुक्ति की जरूरत था, उसमें से छुटकारा की जरूरत था। इसलिए दूसरा आदम प्रभु यीशु मसीह जन्म लेना पड़ा, ताकि मानव जात का उद्धार, मानव जात को मोक्ष मिले, मानव जात स्वर्ग का रास्ता को अपना। हालेलुया। यदि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म नहीं लेता, हम सब नरक में जाते। हमारे लिए कोई उद्धार करता नहीं रहता, हमें चुराने वाला नहीं रहता, हमें धर्मी कर कोई बुलाने वाला नहीं रहता। उसका कारण है आदमी पाप। उसके वंश में से जितने पीढ़ी आए हैं अभी तक जो है सारे लोग शारीरिक तौर से पाप में बंधे हुए आदम के साथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कारण से उसका मरण और उसका लहू बहाना मानव जाति के लिए हालेलुया एक बड़ा मिसाल बन गया। एक उद्धारकर्ता जन्म लिया, उसने प्रेषण अपना लहू बहाया सारे मानव जाति का पाप के लिए। प्रेषण हम देखते इतना लंबा समय लग गया परमेश्वर को आने के लिए। यशायाह ने करीबन कई सालों पहले वो भविष्यवाणी तो कर दिया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आया नहीं। करीबन 700 साल लगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह आया। जरा सोचना कि लंबा वेटिंग पीरियड। लोगों ने उस समय पे शायद विश्वास किया हो कि नहीं किया होगा, अभी तक तो मसीह आया नहीं, अभी तक आया नहीं कर 700 साल गुजर गए। प्रिय, परमेश्वर का कार्य ऐसा है, एक वेटिंग पीरियड है। परमेश्वर समय पर ही सब कुछ काम करता है। आज हमारे जीवन में कई बातें हम परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना किया, इतना लंबे समय हो गया, इतना लंबे समय होगा, अभी तक हुआ नहीं, अभी तक हुआ नहीं। याद रखना, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के संधि में वो विषय पहुंच गया कर उसका कंफर्मेशन। जिस प्रकार आप सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, आप एक एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, उसका एक जेरोक्स कॉपी पर उसका साइन लिया जाता है ताकि मैंने सबमिट किया कर। याद रखना, प्रार्थना करने के समय पर एक कंफर्मेशन जो कहते प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया है, उसका उत्तर आ रहा है कर एक विश्वास की प्रार्थना जब हम करेंगे, याद रखना परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए कार्य करने के लिए तैयार है। आज कई मसीह लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के आने में इतनी देरी हुआ तो याद रखना कई बार हमारी प्रार्थना में भी कुछ देरी हो सकता है, लेकिन ये बात नहीं है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना अनसुनी किया। हालेलुया। धीरज रखिए, हर एक विषय का परिहार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, उसके चरणों में सारा विषय का परिहार है। आज मसीह लोगों के बारे में कहना चाहता हूं, जब कार्य नहीं होता है अनेक जगह पर, एस्ट्रोलॉजी के पीछे, जादू टोना के पीछे, कोई आपका मित्र आपको सुनाएगा उधर जाने से काम हो जाता है। कुछ लोग तो दरगाह पे भी जाते हैं, दूसरे का काम सफल हो गया।
आज हम पेशेंस नहीं है, हमको जल्दी से जल्दी शॉर्टकट में हमारा कार्य पूरा होना है। प्रभु यीशु मसीह के कदमों में बैठने के समय पर वो हालेलुया जल्दी से मिल नहीं रहा हमारा उत्तर। तो उत्तर कहाँ मिलेगा? प्रियो, हम जब सही नहीं है तो हमारा जीवन ऐसा भटकता रहेगा। हमारा प्रार्थना कैसे सुनी जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर ट्रस्ट नहीं है, हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर मेरे लिए करेगा करके, प्रभु मेरा है, वो मेरा जिंदा खुदा है, मेरा एक ही ईश्वर है, वो मेरे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा करके एक विश्वास के शब्द आपके जीवन में नहीं देगा तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना कैसे सुनेगा? परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर कैसे देगा? आपकी जीवन में चाहे कितना भी भारी कलीन समस्या हो, परमेश्वर कहता है तुम्हारी सारी चिंता मुझ पर लाओ, तुम्हारा सारा बोझ मुझ पर लाओ, मुझे तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग से तुम्हारी निगरानी करता है। हालेलुया। भजन संगीता 11 अध्याय में इस प्रकार लिखता है, परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है, लगातार लगी रहती है। हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर का पलक है वो मनुष्य को जांचता है। तो मनुष्य को जांचता है परमेश्वर, इसका हृदय कहाँ भटक रहा है, परमेश्वर इसका मन कहाँ भटक रहा है? क्या परमेश्वर पर है या दुनिया के लोगों के कहने पर या दुनिया के शब्दों पर? इन दिनों में याद रखना, विश्वास योग्य नहीं देगा, आप इधर उधर भटकते रहेगा तो आपका डामाडोल हो जाएगा। तो आप फिर क्रिश्चियन कहकर, मसीह कहकर, चर्च में जाकर, आराधना कहकर हालेलुया कहने से कोई मतलब नहीं। याद रखना, आप स्थिर नहीं है तो परमेश्वर का वचन स्पष्ट रहता है, दो मन वाले स्वर्ग राज्य में नहीं जाएंगे। हालेलुया। आप दो मन रखेगा तो आपके जीवन में सक्सेस नहीं आएगा। इसीलिए मनुष्य कहता है दो नाव पर पाँव रखेगा तो गिर जाएगा। याद रखना, जिस पर खड़े हैं उस पर स्थिर रहो। हालेलुया। जिस पर खड़े उस पर विश्वास रखो। मुझे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मुझे किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, मुझे चेहरा दिखाने की जरूरत नहीं, वैसे मेरा कुंडली निकालने का जरूरत नहीं। मेरा तो बरसों पहले परमेश्वर ने कुंडली निकाला है, मुझे मनुष्य को क्या दिखाना है? वो तो मिट्टी है, उसको तो परमेश्वर ने रचा है, उसके सामने क्यों जाकर झुकते हो? ये मूर्ख करके परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य को। इन दिनों में मूर्ख नहीं बनना है, हम प्रभु के सन्निधि में जाके प्राप्त करना है। हन्ना किसी एस्ट्रोलॉजर के सामने नहीं रोया, परमेश्वर के सामने रोया। जिधर रोना है उधर ही रोइए, उधर ही आपका प्रश्न का उत्तर है। प्रियो, बरसों पहले भविष्यवाणी पूरा हो गया। प्रभु में यीशु मसीह आया, इस संसार में आकर चला गया, 3.5 साल का सेवक है, और दुनिया को हिला दिया। आज वो परमेश्वर स्वर्ग में बैठकर आपको और मुझे देख रहा है, आने की तैयारियां कर रहा है, आपको और मुझे ले जाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर वो तैयारी करता है ताकि आप इस संसार में कष्ट ना उठाए, इस संसार में दुख ना उठाए, इस संसार में वेदना ना उठाए। ये सब कुछ परमेश्वर के राज्य में खत्म हो जाएगा। वहां ना आंसू है, रोना है, दांत पिसना है, कुछ नहीं है, वो सब नरक में है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए एक स्वर्गवासी स्थान दिया है जहां पर आपको कोई टेंशन नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई ताना नहीं, कोई आपको निंदा नहीं, कोई कुचली नहीं। सारी बुराई का जड़ परमेश्वर ये संसार में दफन हो जाएगा और एक रूपांतर शरीर लेके परमेश्वर आपको बुलाने के लिए वेटिंग में खड़ा है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर जरूर सुनेगा। हालेलुया। विश्वास के साथ रहिए। वचन कहता है उसका नाम इम्मानुएल रखा गया क्योंकि वो हमारे साथ है। आज भी है प्रियो, अभी भी है। आप उसे पुकारिए, दिल से पुकारिए, रोक कर पुकारिए, परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। में विश्वास में आगे कभी परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करेगा। ये हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, प्रभु सुंदर वचन आज हमने दिया, परसों पहले का प्रोफेसी पूरा हो गया। प्रभु तो संसार में आया मानव जात के लिए, परमेश्वर उद्धार करता बनकर लहू बहाया, परमेश्वर उनको हालेलुया जीतने के लिए, ताकि शत्रु के जाल से बच जाए। इंद्र में परमेश्वर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोग शत्रु का बंधन में है, जितने लोगों को परमेश्वर जादू टोना किया है, जितने लोगों को खिलाया पिलाया है, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करना चाहता हूँ। इन दिनों में परमेश्वर आज साथ जीवन जीने पाए। मसीह लोग परमेश्वर दुख में जीने ना पाए, मसीह लोग आंसू में जीने ना पाए, मसीह लोग व्यर्थ बातें कहने ना पाए, मसीह लोग परमेश्वर हालेलुया एक पराजय का जीवन प्रभु में जीने नहीं पाए। इन दिनों में परमेश्वर की सामर्थ में आगे बढ़ने पाए, डर की आत्मा में सताने ना पाए, अंधकार की शक्ति टूटे, दुष्ट आत्मा की शक्ति टूटे, दुष्ट का बंधन खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। यीशु नासरी के नाम से सारी बुराई का जड़ खत्म होने पाए, शरीरों को बांध के रखने
वाले अंधकार की ताकत को मैं ब्रेक कर प्रार्थना करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से बंधन टूटे, यीशु के नाम से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली स्पिरिट मदद कर। जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, हो सकते जॉब का विषय है प्रभु, जितने लोग आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं परमेश्वर तू उनके साथ रहना, यदि तेरी इच्छा तो वो जॉब उनके लिए दिलाना। परमेश्वर हालेलुया, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ हमारे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा हर बात में होने पाए, तेरी इच्छा लगातार हमारे साथ होने पाए, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरा होने पाए, यीशु के नाम से होने दे बाबा। प्रभु हर एक कमी घटिया दूर कर, दुख मुसीबत वेदना सारे कष्ट प्रभु जी शरीरों में जो बांध के रखने वाला सो जादू टोना का शक्ति, वो हल्ले व्यसन का शक्ति, सो व्यभिचार का शक्ति, जो कुछ भी हमारे विरोध में कार्य करता है यीशु के नाम से मैं कैंसल करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट शक्तियां शरीरों को छोड़कर, घरों को बर्बाद करने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा की शक्ति, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े कराने वाली शक्ति, अंधकार की ताकत को ब्रेक करके प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से टूटने पाए। सुन धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुन, विनती सुने, धन्यवाद आदर में हिम्मत जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। हाँ मेरे हालेलुया। प्रिय दिल में याद रखना प्रभु यीशु मसीह का भविष्यवाणी पूरा हो गया, यशायाह का भविष्यवाणी मत्ती में पूरा हो गया। प्रभु जो प्रोफेसी करता है वो प्रोफेसी फेल नहीं है, परमेश्वर का वचन है, यह स्वरा मैंने वो जरूर होगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर भी जरूर आएगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िए, परमेश्वर बड़े कार्य आपके जीवन में करने पाए। इस वचन के साथ आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह।